पार्थ, कर्म किए बिना कोई जीव नहीं रह सकता। और याद रखो, हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन वह फल तुम्हें उसी समय मिलेगा जब तुम्हारे लिए सही होगा। जिस प्रकार बीज बोने पर फल तुरंत नहीं आता, वैसे ही कर्म का परिणाम भी समय लेकर प्रकट होता है। तुम्हारा काम है कर्म करना, निष्काम भाव से करना। फल देना मेरा कार्य है, इसलिए चिंता मत करो, धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह समय आने पर अवश्य मिलेगा। हे अर्जुन, मनुष्य जितना भी प्रयास करे, कर्म का फल उसी क्षण नहीं मिलता। जैसे ऋतु के आने पर वृक्ष पर फूल खिलते हैं, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी नियत समय पर ही मिलेगा। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ नहीं रहता। पार्थ, याद रखो, मैं न्यायप्रिय हूं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे देता हूं, लेकिन वह फल तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक साधक उसे धारण करने योग्य न हो जाए। अतः तुम्हारा ध्यान कर्म पर हो, फल पर नहीं। कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता, जानना चाहते हो अर्जुन? क्योंकि कभी कभी देर ही परीक्षा होती है। धैर्य, श्रद्धा और विश्वास रखने वाला ही मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। जो जल्दी हार मानता है वह अपने ही फल से दूर हो जाता है। हे धनंजय, इस जगत में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर शुभ और अशुभ कर्म का लेखा जोखा मेरे पास है, परंतु उचित समय पर ही उसका प्रतिफल प्रकट होता है। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। पार्थ, बीज बोते ही वृक्ष नहीं उगता, उसी तरह कर्म का फल भी समय पर ही मिलता है। हे अर्जुन, धैर्य रखो, हर कर्म का फल नियत क्षण पर अवश्य मिलेगा। फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि समय ही परखता है कि साधक उसे संभालने योग्य है या नहीं। पार्थ, जो जैसा कर्म करता है मैं वैसा ही फल देता हूं, परंतु जब वह उसे धारण कर सके तभी। धैर्य रखो अर्जुन, कर्म का फल विलंबित हो सकता है, परंतु कभी नष्ट नहीं होता। याद रखो पार्थ, समय से पहले फल मिले तो वह बोझ बन जाता है, समय पर मिले तो वरदान। हे अर्जुन, जो बोया है वही उगेगा, परंतु ऋतु आने पर ही। इसी प्रकार कर्म का फल भी तभी मिलेगा जब तुम्हारे जीवन की ऋतु तैयार होगी। पार्थ, मैं सबके कर्म देखता हूं, परंतु फल उसी को देता हूं जो धैर्य और विश्वास बनाए रखे। अर्जुन, कर्म तुरंत फल न दे तो मत घबराओ, क्योंकि विलंब भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। धनंजय, कर्म का फल समय पर देना ही मेरा नियम है। जल्दी पाना मनुष्य की इच्छा है, पर सही समय पर पाना ही मेरा न्याय है। हे पार्थ, जब साधक तैयार हो जाता है तभी उसका फल उसके द्वार पर दस्तक देता है। फल की प्रतीक्षा करने वाला मत डगमगाओ। मैं वचन देता हूं, तेरा हर कर्म तेरे पास उचित समय पर लौटेगा। पार्थ, समय के बिना फल नहीं पकते, इसीलिए मैं हर कर्म का फल सही समय पर ही प्रदान करता हूं। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल देना मेरा कार्य है और मैं कभी देर नहीं करता। पार्थ, कर्म बोना तुम्हारा कार्य है, फल देना मेरा धर्म है। हे अर्जुन, समय से पहले मिला फल कभी आनंद नहीं देता। धैर्य रखो पार्थ, हर कर्म का फल समय पर तुम्हारे चरणों में होगा। अर्जुन, विलंब ही ईश्वर का संदेश है, अभी और साधना आवश्यक है। फल वही पाता है जो धैर्यवान और श्रद्धावान है। पार्थ, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ टिकता नहीं। अर्जुन, जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका फल अवश्य मेरे चरणों से प्रकट होता है। याद रखो पार्थ, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस समय की पूर्णता की प्रतीक्षा करता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है, और यह तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं
तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ना गलत करते हैं, ना गलत कहते हैं, केवल मुंह पर ही सच कहते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक की तरह ही ज्ञान देने वाला मित्र सच्चा होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदान में नहीं। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे पूरी दुनिया की संपत्ति भी खरीद नहीं सकती। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाह, किस किस पर ध्यान दोगे? बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर दे और वजह भी ना बताए तो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, वे इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं। झूठ और कस्में वादे लोग होते हैं, मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो केवल कस्में वादे और लोग होते हैं। खुशियां रूठ जाएं तो आसानी से मानती नहीं, और गम है जो भूल कर भी खफा नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। मिलकर भी हम मिले कहां। कुछ दूरियां गईं, मुकम्मल ना हो सकी। वह दास्ता कुछ मजबूरियां रह गईं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। पानी की चाहत नहीं, फिर भी दिल में खोने का डर हो। निस्वार्थ प्रेम, इसे कहते हैं मोहब्बत। कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो कस्में वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने ज्यादा थे कि जवाब देते देते हम खुद ही सवाल बन गए। मैंने कब कहा वह मिल जाए, मुझे गैर ना हो जाए। बस इतनी सी हसरत है, खुद को उस बुलंदी तक लेकर जाओ जहां मिसाल नहीं, आपके नाम का डंका बजे। प्रेमियों का एक दूसरे को प्रेम करना बिना इजहार किए प्रेम को और अधिक सुंदर बना देता है। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की। उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोलना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। सब खफा हैं मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ, कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में, किसी से प्यार नहीं मिलेगा। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती, और कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है।
तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापो किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो करे इंसान, तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब, उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है, वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना, गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो, बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है।
चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है, जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना। किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत न हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है, चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है।
जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है? जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है। मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोलना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। सब खफा हैं मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ, कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में, किसी से प्यार नहीं मिलेगा। ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी? बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती, और कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापो किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है, और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो करे इंसान, तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर, तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब, उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे हम, पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं।
साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार हैं। जाने कैसा बेघर सा हो गया है यह दिल, तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद ऐ दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को अब भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं। हमारी न नींद पूरी होती है न ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए। रिश्ता दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या, घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं, ठहरे तो दोनों ही थे। एक बढ़ गया, एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान हैं। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए दिखने में छोटा सा, परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में धामा हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक इन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रख ले। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले,
क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी। लेकिन साहब, किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने न दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं, जो नजरों से दूर हो सकते हैं लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं,
उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद, कितने भी सितम ढाएं, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़कर न तुम अच्छे लगते हो और न ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना, और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो, और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं, उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूलकर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी, जरा सही से जी कर तो देखो। एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है, मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं,
यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की। याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं। मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब। लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है, चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं, तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकता। मैं कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब इसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम 3 व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं, तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है, तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है।
अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। ये 4 बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहें पर अकड़ में ना रहें, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा 2 वक्त को बनाने में, दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो। ये दुनिया है, यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें
तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई,
मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए, बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के। जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारो बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में, मंजिल उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी।
उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें इस दुनिया में। लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है, वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती न करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा, औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। वक्त बदलना। जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोश से न घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है। जो उठाता है वह जिंदगी भर झुक कर चला करता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची हो तो निराश मत हो। यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब। यहां जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है, तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। यह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए।
आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। यह बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं तो 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेंगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल बनने से पहले तक। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा,
क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलत फहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए
कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया, वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं, बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। यह दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं, वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो, बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ, तो जान लो कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, न कि तुम्हारे संघर्ष के। असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपने नजर आ सकें। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखो ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं, और यही जीवन का पूरा सच है। अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर इतना कुछ देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी है तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से पहली बार शब्द सुनते हैं, दूसरी बार आंसू सूखते हैं, तीसरी बार जज्बात सूखते हैं, फिर इंसान गिड़गिड़ाता नहीं, पत्थर बन जाता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इंसान अगर ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन का हर मुकदमा जीतता है।
ये बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानी और सही। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं और हर सुबह उनसे पहले उठ जाता हूं। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आए कोई तो आखिरी बार हाथ मिलाने को जी चाहता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। हौसला क्या होता है ये पूछिए उस बच्चे से जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। खाली पड़ा है मेरे पड़ोस का मैदान, एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उपाधि भी मीठी हो सकती है, गले लगाने की यह बात एक जिंदा मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना था लोगों से कि वक्त नहीं बदलता, अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था, तकलीफ तो सब साथ चलने लगी थी। कभी कभी हम बड़े कमजोर धागे चुन लेते हैं और फिर सारी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हल्का सा मन मुटाव भला, हर बात पर जंग हो यह जरूरी नहीं। मैं चूम लेता हूं हर मुश्किल को, जिंदगी कैसी भी हो आखिर है तो मेरी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्र नहीं होती, ताउम्र साथ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खामोशियां भी बोलती हैं, मैं बस सुनता हूं। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़, हर शख्स अच्छा लगने लगता है चले जाने के बाद। आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। मैं सिर्फ सुकून ढूंढता हूं, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जिंदगी भी बिल्कुल चांद की तरह है, नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। हम रोज नए रिश्ते बनाते हैं पर धीरे धीरे वे खत्म भी हो जाते हैं। लोग दूसरों के वजूद में कमियां निकालते निकालते खुद को तराशते नहीं, वरना फरिश्ते बन जाते। खुशियां हमेशा नहीं होती, दुखों के भी नखरे होते हैं। अक्सर हम उन्हीं हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचा रहे होते हैं। ये सब अपने से लगते हैं मगर सिर्फ बातों में। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था, उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दी। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है।
बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा। लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का। मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में
अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। तो इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वह आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी ना लगेगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। वह कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। यह दस्तूर है जमाने का। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती: आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार हो वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से प्यार निभाने वाले दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। ये मेरा नहीं, नियति का नियम है। सही सही ही रहेगा चाहे सभी विरोध में हो, और गलत गलत ही रहेगा चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। खोई हुई चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं, जैसे वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। किसी को इतना भी मत चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। ज्यादा हांजी हांजी करने वालों से बचकर रहा करो। ये खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक होते हैं। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। जिन्हें निभाना होता है वे आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंगलेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप
और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। अज्ञानता पर लिखकर खत्म किया जा सकता है, पर मूर्खता पढ़े लिखे की भी नहीं जाती। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। कोई हकीकत में परेशान है तो कोई हकीकत से परेशान है। अगर आपकी बहस बदतमीज व्यक्ति से हो तो हार मान लेनी चाहिए। आपकी बात कितनी भी दमदार हो, पर आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। शरीर जितना घूमता है उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहता है उतना ही स्वस्थ होता है। इंसान को शक्ल नहीं बल्कि अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। हमारा हाल तुम पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। संस्कार के बिना सुविधा देना पतन का कारण है। समस्या का अंतिम हल माफी है। कर दो या मांग लो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो बुरा वक्त आने पर प्यार और सहयोग दिखाए। तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूं कि अब तू मिल भी जाए तो मिलने का गम नहीं। उसका भी अंत हो गया। जिस दिल को शरारत पसंद थी अब वह संत हो गया। लोग गिरते जा रहे हैं, बातों से कोई नहीं सीखता। सबको एक हादसा जरूरी है। दिल से चाहते हैं तुम्हें, इसलिए मैसेज करते हैं, वरना हमारी इज्जत हमें भी प्यारी है। नौकरी मर्दों से गांव और ब्याह औरतों से आंगन छीन लेता है। हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू जरूर होता है जिसे वह किसी से बताना नहीं चाहता। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, चाहे दिल के या आंखों के। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और खत्म करना दोनों ही संभव है। तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, फिक्र का भी है। कभी कभी नाराजगी दूसरों से ज्यादा खुद से होती है। तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो जिंदगी ही देती हैं। दूसरों को कब तक हंसाते और मनाते रहोगे? कभी खुद से पूछो, हाल कैसा है? कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास है। प्रत्येक भय एक समय के बाद क्रोध बन जाता है। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए। रिश्ता दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य न समझा उन्हें शून्य की तरह मोल दो। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसी तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है। केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। कच्चे मकान देखकर किसी से भी रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है
और संगे मरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है, मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑन ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक दो ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, और सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डूबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तैयार रहना दोस्त, आजमाने वाले भी होंगे। झूठे इल्जामों की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेलता है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है। दिल पर पत्थर रख के एक बार पी लें। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है, और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे
और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं। अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है।